जो भी लोग 20 फरवरी के बाद प्रयागराज जाने का प्लानिंग कर रहे थे वो लोग 20 फरवरी के बाद प्रयागराज तो पहुंच जाएंगे और स्नान भी कर लेंगे, लेकिन इसके बाद प्रयागराज से वापस अपने घर आना उतना ही मुश्किल है जितना किसी भी देश का बॉर्डर क्रॉस करना। क्या बात कर रहे हैं? जैसे जैसे महाकुंभ समाप्ति की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रयागराज में और ज़्यादा भीड़ बढ़ती चली जा रही है। 1920 फरवरी की स्थिति ये है कि डेली प्रयागराज में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि लास्ट में हम प्रयागराज जाएंगे और यही हो रहा है। इसी चक्कर में बहुत सारी भीड़ है जो कि अब प्रयागराज में बढ़ती ही चली जा रही है। और अगर आप सोचेंगे कि हम ट्रेन के रास्ते से आएँ तो आपके घर से प्रयागराज पहुंचने के लिए अगर ट्रेन से 4 घंटे की रास्ते थी तो ट्रेन आपको 8 से 10 घंटे में पहुंचाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेन का रूट बिजी हो चुका है। ट्रेन 10 घंटे की सफ़र था तो उसको 20 घंटे में पहुंचाती है। ट्रेनों को जानबूझ के प्रयागराज के बाहर ही घंटों तक खड़ा रहने दिया जाता है, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा प्रयागराज में भीड़ हो चुकी है। प्रयागराज में अगर आप ट्रेन से आए हों या कार से आए हों, बस से आए हों, किसी से भी आए हों, आपको कम से कम 10 किलोमीटर संगम घाट तक पैदल ही चलना पड़ेगा। और जब आप लोग प्रयागराज के संगम घाट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप किसी पुलिस वाले से पूछेंगे कि हमें संगम घाट जाना है, तो पुलिस वाले नहीं बताएंगे और आपको डाइवर्ट कर देंगे और लोगों से कहेंगे कि आप यहीं नहा लीजिए, यही संगम घाट है। ये सारा की सारा पानी संगम घाट से ही आ रहा है। और संगम घाट पे प्रशासन जनता को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। यहाँ पे नदी पार करने के लिए टेम्परेरी 20 से 30 पुल बनाए गए थे, वो सारे पुल बंद कर दिए गए और 1 या 2 पुल ही जनता के लिए खुले हैं। यहाँ पे अब पूरी की पूरी जनता जब 1 या 2 पुल से जब क्रॉस करती है, जब इस नदी के इस तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो पुल पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि अगर पुल पे अगर कोई भी घटना हो गई तो 100-500 लोग तो बह के ही मर जाएंगे। एक तरफ तो प्रशासन ने जब 20 से 30 पुल बनाए हैं, लेकिन इसके बाद भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से पुलों को बंद करे हो और जनता के लिए 1 या 2 पुल खोले हैं। और वहीं पे जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए सारे पुल खोले हैं। वीआईपी लोगों के कार आने जाने के लिए बड़े आराम से सारे के सारे पुल खोले, जहाँ पे आम जनता को महाकुंभ के संगम घाट पे पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। लोगों को यहाँ से वहाँ डाइवर्ट किया जा रहा है। वहीं पे वीआईपी लोगों के लिए अलग से ही व्यवस्था है। वीआईपी लोग 4 व्हीलर से बड़े ही आसानी से अपने काफिले से घूमते हुए संगम घाट पे जाते हैं और बड़े ही आसानी से घंटों तक नहाते हैं। और वहीं पे आम जनता को संगम घाट पे पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि आप यहीं स्नान करिए। लोग घाटों में स्नान कर लेंगे, इसके बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। अगर कोई भी ये सोचे कि मैं बस से जाऊंगा, मैं बस से बड़ी आसानी से पहुंच जाऊंगा, तो आप बस स्टेशन पे जाएंगे तो बस स्टेशन पे आपको एक भी बस नहीं मिलेगी और आपको फिर वहाँ से 2-5 किलोमीटर चल के पूरे प्रयागराज के चक्कर लगाते हुए आप रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगे। तो आपको गेट नंबर 1 पे कहा जाएगा कि यहाँ से एंट्री बंद है, आप गेट नंबर 2 से जाइए। और जब आप 2 पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपसे कहा जाएगा 3 से जाइए, 3 पे पहुंचेंगे वहां से कहा है 4 पे जाइए। ऐसे ऐसे पुलिस प्रशासन आपको आम जनता को पूरे ही प्रयागराज का चक्कर लगवा देंगे और पूरे स्टेशन को घुमा देंगे और किसी भी गेट से आम जनता की एंट्री स्टेशन में नहीं होगी। और इसके बाद पूरी की पूरी पब्लिक को भेज दिया जाता है एक बहुत बड़े पार्क में और कहा जाता है कि आप लोग यहीं पे बैठ के आराम करिए, आप लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं यहीं पे की गई हैं। अब लोगों को जाने के लिए बस स्टैंड पे बसें नहीं है और लोग ट्रेन से जाना चाहते हैं तो लोगों को स्टेशन में घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। लोगों को 4-5 किलोमीटर का चक्कर लगवाया जाता है। इसके बाद कह दिया जाता है कि आप लोग यहाँ पार्क में बैठिए। और जब आप लोग पार्क में बैठ के आराम करने के बाद पार्क से निकलने की कोशिश करेंगे, फिर 1-2 किलोमीटर और चलने के बाद फिर आपको स्टेशन का दूसरा गेट दिखता है, वहाँ से आपको स्टेशन में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन फिर आप वहाँ से भी जब स्टेशन में एंट्री करेंगे तो फिर आपको स्टेशन से प्लेटफॉर्म तक पहुँचने में 2 से 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि अंदर पुलिस प्रशासन बहुत सारी बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं, जहाँ पे हर एक बैरिकेडिंग में आपको आधा घंटा बैठना पड़ेगा और आप रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में आपको 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद जब आप प्लेटफॉर्म में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको हजारों की भीड़ दिखेगी। इतना सब करने के बाद जब फिर आप प्लेटफॉर्म में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको ट्रेन में अंदर घुसने के लिए लड़ना पड़ेगा। और जब आप ट्रेन के अंदर घुसेंगे तो ट्रेन के अंदर की हालत कुछ ऐसी होती है। पूरी की पूरी पब्लिक एक दूसरे से लड़ रही है और यहाँ पे मोस्टली लोग 10-10, 20-20, 40-40 के ग्रुप में हैं। यहाँ पे कुछ लोग ट्रेन के अंदर घुस आते हैं, कुछ लोग ट्रेन के बाहर ही रह जाते हैं। इसलिए जो भी लोग 20 फरवरी के बाद से प्रयागराज आने का प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग 2 या 4 के ग्रुप में आए, क्योंकि आप जितने बड़े ग्रुप में आएंगे आपको प्रयागराज में उतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बसें तो यहाँ पे चल नहीं रही हैं। और अगर आपको बस स्टेशन में आपको जाना है तो फिर आपको 5-10 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तो दूसरे बस स्टैंड पे आपको बस देखनी पड़ेगी। और अगर
अगर आप ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन में ऐसी हालत होगी कि आपके कुछ साथी ट्रेन के अंदर हो जाएंगे, कुछ बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेन आके खड़ी होती है और 2 मिनट से लेके 5 मिनट के अंदर ही पूरी की पूरी ट्रेन भर जाती है। और फिर एक बार अगर आपका कोई भी साथी प्रयागराज के इतने बड़े महाकुंभ में खो जाता है तो इसके बाद वो कैसे मिलेगा, ये तो आपको भी पता है। प्रयागराज में इस समय पूरी तरीके से आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जहाँ पे ना तो लोगों को संगम घाट में पहुंचने दिया जा रहा है, ना तो लोगों को स्टेशन पे जाने दिया जा रहा है। लोगों को 5-5 10-10 किलोमीटर पैदल चलवाया जाता है। अगर कोई भी ये सोचे कि हम ऑटो से चले जाते हैं तो ऑटो वाले 200-200 रुपये 400-400 रुपये किराए लेते हैं। प्रशासन पूरी तरीके से आम जनता को ही परेशान कर रहा है। अगर आप वीवीआईपी हैं तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपनी कार में बैठे बैठे संगम घाट पे आ सकते हैं। आप बड़े ही आसानी से पूजा कर लेंगे, ना स्नान कर लेंगे। इसके बाद आप बड़े ही आसानी से कार में बैठ के अपने घर की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप आम जनता हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आप बस स्टैंड पे जाएंगे तो बस नहीं मिलेगी, और आप स्टेशन में घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको 5-10 किलोमीटर का चक्कर लगवा दिया जाएगा।